तो हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे देवर की शादी। तो जो गाड़ी है पूरी सज के आ चुकी है, पूरी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है गाड़ी। चलिए आगे के फंक्शंस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मामा और मामी जी आ चुके हैं। तो ये भात पहना रहे हैं, ये भात पहनाने की रस्म चल रही है। तो चलिए देखिए कैसे होती है रस्म, बाकी आगे की और दिखाते रहेंगे आपको क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो आ गया, कोई बात नहीं। खेल खत्म। टुप्पू का है? अच्छा, एक एक करके पकड़ा दी, जितना कभी बच्चों का लग गई। टिफिन पकड़ ले, टिफिन ले दो को एक। अब आप देख लो, मैं क्या बताऊं। देखो अभी तो बारात की पत्थर लगी पड़ी है। मोटर पड़ी है नहीं है, लेनी है ले लो। आलू भी नहीं है। हो गया हम दोस्त हैं। हेलो, विवेक का है ना? कृपया करके आपका फोन लग रहा है। आशीर्वाद दे के आओ। अरे हम ना दिन में ट्राई कर रहे थे हमारी बंदूक जो है चल रही है कि नहीं चल रही है। हमने सोचा पहले ट्राई करके देख लें, पता चले रात को जली नहीं रही है, इसलिए हम लोग ट्राई करके देख रहे थे। तो सही जल रही थी, सही हो रहा था इसमें। तो यहाँ हो चुकी है बारात रेडी और यहाँ पे घोड़चढ़ी की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए एंजॉय कीजिए पूरी बारात को। चलिए ठीक है। गोल्डन से कहने
एक मिनट मम्मी जी आपसे क्या बोलती है? आपसे क्या बोलती है? ओ मुझे 9 लाख का कबूतर उड़ा रहे हैं सब। बाजी का पकड़ रहे हैं कबूतरों को ज्यादा ना उड़े। देखिए हम आ चुके हैं बांके बिहारी मंदिर जो है वो सामने बांके बिहारी मंदिर जी है और हम इस रोड पे खड़े हैं। इसी रोड पे जो है वो बैंकेट हॉल है, तो हम सब पहुंच चुके हैं। चले अपन अंदर।
सबर ना आए अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे अज सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर चिट्टा कुक्कड़ बने रहते चिट्टा कुक्कड़ बने रहते काश में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे काश में दुपट्टे वाली अखियां मेरी पूछ रही है हमको मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयां तो अखियां किथे लड़ाइयां कैसे तुझको मैं बताऊं राहें तेरी तक दी जाऊं नींद चुराइयां तू मेरी नींद चुराइयां वे पंछी बोले है क्या मैया सुन ले चलो प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे आज दिल से सदा आ रही है सुनो इश्क जगता रहे वक्त सुनता रहे हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे कदमों से आगे कदमों से आगे आँखों पे मोहब्बत लिख दे सांसों पे मोहब्बत लिख दे होठों पे मोहब्बत लिख दे कहता है दिल दीवाना उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे इतने दिल में जिया प्यार जिया अब तो जीना है तेरे लिए देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए दादा हो गया फिर बड़ा हो गया आपके पापा के पिताजी को तो जानते हो बस उतना ही जानते हो ना यही बैठो बेटा दादू को जाएंगे भाई जो इसमें ये पितरों का दादाजी का नाम पहले पापा पापा का नाम ये दोनों में एक दोनों रख दो इसी में रखवाते जा रहा है संकल्प रखवा संभाल के रखो अभी लेके रखो अरे ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि वे परमं सुखम रूपम देहि जयम अब इसमें कुछ रखो गांठ में जैसे डाल दो बना के जंतु जलवासो अपरितास उद्धादिमानो यथा आसन्न प्रायुर संसारो दिवे दिवे देवा सुमतिर्निजो यतां देवानागं प्राचीरभिरो निवर्ततां देवानागं सखमुपसेदि भावयन् देवान आ
ये तिरंगाय तुष्टवा ध्वंसनो लगायो हो। और डाल दो, भर के दो बेटा, भर के दो मुट्ठी और भरो से बाहर ऐसे लो ना भैया, ऐसे लो और उनके हाथ में छोड़ दो, गिरने दो, गिराने चाहिए, जितना गिरे गिरने दो। बस दो बेटा, डाल दो, ऐसे लेके ऐसे छोड़ दिया, फैलना चाहिए। स्वाहा। चलो बेटा एक बार और आप आओ। आराम आराम से। हरि ओम साधते तो जाया तीन हो गया, 4 में ये आ गया। ओम सप्ता संप्रयधत्रे सप्तसमिधा कुतः देवादित्याना अवधान पुरुषां पशुमा। 3 बार आपको ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय ओम नारायणाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा। आ जाओ दो लग रहा है। वो कहना चाह रहे हैं मैं सर्वे भवन सर्वे संतु सर्वे वज्राणि तीसरी ओम मानसतो के फूल वगैरह कुछ है? अभी देखिए तीर्थव्रतो उद्यापन यज्ञदानं मया सहत्वं यदि कर्म कुर्याः वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। पहले वचन में कन्या कहती है कि यदि कोई आप तीर्थ धाम या व्रत या कुछ उद्यापन यज्ञ हवन दान ऐसा कोई शुभ कर्म करते हो तो उसमें मुझे भी अपने साथ में सहमत रखने का स्वीकार करो। तो अपने मतलब कन्या कहती है पहले वचन में कि कोई आप दान पुण्य या तीर्थ
या चारों धाम कोई भी पूजा पाठ करते हो, दान करते हो, तो उसमें मेरी भी सहमत लेना स्वीकार करो, तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। स्वीकार है? समझ में आई बात कि नहीं आई? स्वीकार है। बोलो स्वीकार स्वीकार है। दूसरे वचन में कन्या कहती है हप प्रदान स्मरान पितरन कप प्रदान यद पूजेता वामांग माया मितदा तुदीयम जगात कन्या वचनम द्वितीयम। सुनो यही बात है, ये मेन है, इसी में ये साथ इतनी यही बात मान रखी जाती है। देखिए दूसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि आप देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए कव्य दान, कोई ऐसा कोई देवताओं के लिए हव्य दान, पितरों के लिए कव्य दान अगर आप करते हो तो उस समय में मेरे को भी अपने साथ में रखना स्वीकार करो, तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। स्वीकार है? स्वीकार है। तीसरा वचन में कन्या क्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वाम कुर्याः पशूनां परिपालन च वामांग मायां ददातु देयं जगात कन्या वचनम तृतीयम। देखिए ये किताब जो लिखी है बहुत पहले की लिखी हुई है, त्रेता द्वापर। इधर सुनो भाई ठीक से, ये किताब जो शास्त्र लिखा हुआ है बहुत पहले के लिखी है, पता नहीं कब से लिखी गई। तो पहले के जन्म में क्या, पहले के समय में क्या होता था, गाय भैंस का पशुपालन का लिखा हुआ है, लेकिन अब आजकल कोई गाय भैंस नहीं खरीदता है। तो आजकल क्या होती है, गाड़ी, सोना चांदी धन दौलत जो भी, मतलब जैसे सोना अंगूठी चाहे गहना कुछ लेना है या कोई महंगी गाड़ी लेना है, तो कन्या कहती है कि यदि परिवार और गांव, ऐसे गाय पशुओं को लिखा, लेकिन अब गाय पशु तो कोई खरीदता नहीं, तो कन्या कहती है कि आप परिवार का पालन करो, और यदि आप कोई गाड़ी लेते हो, कोई मकान लेते हो या कोई गहना कुछ खरीदते हो, और तो उसमें अपने साथ मेरे को रखना स्वीकार करोगे, तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। आप गाड़ी खरीदोगे तो इनसे बताना पड़ेगा, ठीक है? अब चौथे वचन में कन्या क्या कहती है, आय व्यवधानम धनानिकानाम वामांग मायां ददातु देयं जगात कन्या वचनम चतुर्थम। अब चौथे वचन में कन्या कहती है कि यदि आप अन्न धन आदि जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना, और मेरी सलाह, मतलब अब अनाज तो कोई खरीदेगा नहीं, अब मेन होता है पैसा। कहती है कन्या कि अगर आपके बैंक में कोई बैंक बैलेंस है, उसमें से निकालते हो या जमा करते हो, तो उसको मेरे को अगर आप बताना स्वीकार करते हो, तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। बताओगे ना? स्वीकार है। बैंक फंस गया भाई। वचनम चा पंचनम। अब पांचवें वचन में कन्या कहती है कि आप कोई मंदिर या तालाब या कुआं या बावड़ी कोई ऐसी चीज बनवाते हैं या कोई मंदिर बनवाते हैं, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आदि कर्मों में मुझे आप अपने साथ रखना स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। बोलो स्वीकार है। अब छठवें वचन में क्या कहती है कन्या, ऐसांतरे वा स्वापुरांतरे वा यदा विद्याक्रय विक्रयोतम वामांग मायां ददातु देयं जगात कन्या वचनम च खष्टम। अब छठवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप देश विदेश कहीं भी जा करके कोई व्यापार करते हैं, कमाई करते हैं, कोई धन इकट्ठा करते हैं, मतलब कि कोई भी काम करना चाहते से कोई व्यापार करना चाहते हो, तो कोई उसके लिए सामान खरीदते हो, तो उसके खरीदने और बेचने का प्रबंध करें,
तो उसमें भी मेरी सलाह लेना स्वीकार करें तो मैं आपके वहाँ भाग में आऊंगी। हाँ सबसे कठिन वचन है, ठीक है, आज के समय में। 7वें वचन में कन्या कहती ना सेवनिया यदि पार किया तो या भोद भावनी कामनी तेवा मांग मायाम तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम सब सप्तमम। 7वें वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपने सखी सहेली के साथ बैठी हूँ, बातचीत कर रही हूँ, तो उस समय आप वहाँ आकर के सबके सामने कठोर वचन ना बोले, कटु वचन नहीं बोलेंगे। जब मेरी सखी सहेलियाँ चली जाएंगी तो बाद में समझा देना। स्वीकार है? इसमें तो बड़ी चली लड़की तो हो गया, 7 हो गया। अब एक वचन देगी ना। प्यार के अनुसार अगर आपके विचार मिलते हैं, मतलब मैं जैसे कहता हूँ वैसे करना के, मतलब कि जैसे आपके यहाँ कुछ और नियम था, अब आप मेरे घर में आए हैं तो मेरे घर की रीत रिवाज के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अब आप यहाँ 7 बजे तक सोती थी तो वहाँ 7 बजे तक नहीं सोना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि मेरे परिवार में जो भी मेरे बहन भाई सबके साथ मिलजुल करके मीठे वचन बोल करके सबको खुश रखना है और मेरे मन के अनुसार चलना है। जब मैं जहाँ कहीं कहूँ, अगर कहीं ये काम करना है या वहाँ जाना है नहीं जाना है, तो मेरे मन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। स्वीकार है? दूसरे वचन में कहता क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह दानम त्याजेत प्रोषित भर्तृका। दूसरे वचन में कहते हैं कि कहीं कोई जुआ खेल रहे हो या कोई शराब पी रहे हो या कोई शांत जगह में, जैसे जंगल में है, ऐसे किसी शांत जंगल में या कहीं दारू वाले बैठे हो या कोई जुआ खेले तो वहाँ पर या कहीं कहीं हंसी मजाक चल रहा हो, आपको वहाँ अकेले नहीं जाना है। स्वीकार है? अब तीसरे वचन में क्या कहते हैं कि उद्याने मद्यपाने चाराज द्वारे पिता गृहे आज्ञा बिना ना गंतव्यम पातिव्रत परायणे। अब तीसरे वचन में कहता है लड़का कि उद्याने मद्यपाने, मतलब कहीं आपको बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाना है, चाहे आपके मम्मी के घर से फोन आ जाए, नहीं कि मम्मी कहे कि चली आओ बैग उठाओ पहुँच जाओ वहाँ। देखिए बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान पार्वती को मना कर रहे थे ना, हमारा निमंत्रण जब नहीं आया तो वहाँ मत जाओ, लेकिन पार्वती ने नहीं माना। उनका क्या हाल हुआ? इनका कहने का मतलब है कि कहीं जाना है तो बिना मेरे से पूछे या मेरे मम्मी पापा से बिना पूछे आपको अपने मम्मी के घर भी नहीं जाना है। दूसरे घर की तो बात अलग है। अगर ये जाना है इनसे पूछना पड़ेगा, अगर ये कहते हैं कि यहाँ जाओ तब वहाँ चले जाना। स्वीकार है? इनके हिसाब से चलना है, इनके घर के इनके परिवार के जो रीत रिवाज है उसी हिसाब से आपको चलना है। अपने घर के जो भी रीत रिवाज है उनको छोड़ना है। यहाँ से आपका गोत्र अलग हो जाएगा, तो सब कुछ आपका यहाँ बदलाव हो जाएगा। ये सब आपको स्वीकार है? भुलवा के बिहारी लाल की जय, श्री नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु ये तो क्या है? अंगूठी से बेटा, अंगूठी से कड़ा लेना है, छल्ला जिधर से दूर उल्टे हाथ में ले लो तो ना, हाँ ठीक, बहुत सही।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है आराम जितना शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखदम पीछे साइड हो जाओ तो इतना भरना कि मुंह में गिरे आराम से ओम सतनाम प्रोक्षामि श्रोत्रमाते दुर्गा पीता भवस्ती ओम सती साध्वी भव पीता भवानी भूमो से आर्या दुर्गा जय जाता त्रिनेता शुभधारणी पिनाक धारणी चित्राघंटा महातपा देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि कुशो ऐसे देहि लेके बढ़ाते जाना हरि ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखदम च सिंदूरम कृतेताम एक बार और हरि ओम खड्गम चक्रगदेव चापरिगां शूलं वसुण्डीं त्राजस्तनां सर्वाङ्गभूषावतां नीलास्मत्तमास्पादस्कां सेवे महाकालिकां ऐसे हाथ तदीयलगनं तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यारम्भेयाय ज्ञानलक्ष्मीपते सर्वकार्येषु पराजय स्वामी आराम करो तुम छोड़ इधर को मोड़ हाँ 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 ये उड़ा दो ये उसको बता दीजिए क्या है ना बस इसको थोड़ा सा सिर पे ऐसे लगा दो लगा के दे दो उनकी में कालीन चलती है पंडित जी ऐसी बस हाँ रखना ऐसे थोड़ी टच कर दो बेटा बस बस हो गया बस हटाना है। हाँ हटा दो ले इसको फोटो खींचने दो। ले चलो शगन पहन लूँगा कोई नहीं टच हो कौन सी